मतलब एक चीज़ होती है कि रास्ते में गड्ढा होना, एक गड्ढे में रास्ते होना। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ते में गड्ढे हैं, गड्ढे में रास्ते हैं। तो बड़ी अजीब परिस्थिति है। जाले के अंदर नमस्कार, मैं आपके साथ अबरार एच रहमानी। एलेक्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जाले 87 विधानसभा क्षेत्र के जो इस बार विधानसभा में जो जितने भी कैंडिडेट उनमें सबसे युवा चेहरा हैं ये, और ये इस बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस का चेहरा बने हैं जाले 87 विधानसभा क्षेत्र में। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या खास मुद्दे हैं। सर, इस बार आप किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर डालने वाले हैं इस क्षेत्र में? देखिए, जो वो है जाले की बदहाली। जाले विधानसभा क्षेत्र में जो बदहाली है वो अगर आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। अभी भी आप मुझसे पीछे चौराहे पर मिले और वहाँ से यहाँ तक आपको आने में काफ़ी समय लगा, और उसकी वजह ये थी कि रास्ते ही नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है कि रास्ते में गड्ढा होना, एक गड्ढे में रास्ते होना। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ते में गड्ढे हैं, गड्ढे में रास्ते हैं। तो बड़ी अजीब परिस्थिति है। जाले के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो इतना नीचे जा चुका है कि 58% यहाँ पे साक्षरता दर है। सरकारी इमारतें जर्जर होती हैं, वहाँ शिक्षक आते नहीं हैं, बच्चे जाते नहीं हैं। अगर जाले की जनता ने मुझे प्रेम दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा साथ दिया, तो मैं जाले में बेहतरीन सरकारी स्कूल की स्थापना करवाऊँगा। जो स्कूल मरने की अवस्था में आ चुके हैं उनको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये एक सपना है कि जाले के एक एक बच्चे को उसकी उंगली पकड़कर मैं स्कूल ले जाने का। चरण का जो मतदान है वो हो चुका है, और जिस तरीके से तेजस्वी जी की रैली में भीड़ उमड़ रही थी, तो वो भीड़ क्या वोट में किसी तरीके से बदल पाएगी? मतलब इसको कोई संदेह है क्या? तेजस्वी यादव जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये बात तय है। और हम तमाम लोग अपने अपने जगह से चुनाव जीत के जाएंगे और आदरणीय तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग उनका सहयोग करेंगे। और पूरी तरह से जो भीड़ आ रही है वो इस बात का प्रमाण देती है कि पिछले 15 साल में एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया, और जो उन्होंने बदहाली बिहार में फैलाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है, बिहार की राजधानी पटना के अंदर 2 दिन वर्षा हो जाए तो एनएमसीएच का आईसीयू में चला जाता है, उसमें घुटने पर पानी आ जाता है। जाले के अंदर आप देख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी हालत ऐसी है कि जिस कमरे में डॉक्टर को होने चाहिए उसमें भूसा भरा हुआ है, जिसमें दवाइयाँ होनी चाहिए उसमें जलावन रखे हुए हैं, जहाँ पर मरीजों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर 2-2 फीट की घास जमी हुई है। तो ये जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदहाली है, उस बदहाली को डॉक्टर होने के नाते हम लोग जाले के अंदर और पूरे बिहार के अंदर दूर करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब हो हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो उसको मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी या दरभंगा शहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि उसको जो उपचार है वो जाले के अंदर ही मिले। चलिए, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे कि जो तीसरे फ्रंट के लोग हैं, खास करके जो पीडीए का जो गठबंधन है या जो एक और गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो आपके क्षेत्र में जो अमन झा जी हैं उनकी जिम्मेदारी को आप किस तक ले पाओ? कौन अमन झा जी? अमन झा जी जो पीडीए के उम्मीदवार हैं, तो वो कितना खेल बिगाड़ पाएंगे? किस पार्टी से हैं अमन झा? पप्पू यादव। अच्छा, पप्पू यादव जी की पार्टी से हैं। पता नहीं, मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। तो आपके जहन में ये चीज़ नहीं है? और दूसरी बात है कि आप जो तीसरा मोर्चा बोल रहे हैं, 4-5 तीसरा मोर्चा बिहार में बन चुका है। आप कौन से तीसरा मोर्चा की बात करें, पहले तो मुझे वो सोचना पड़ता है। बहरहाल लड़ाई जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं है किसी के साथ। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी भी लड़ाई में नहीं है, ये हकीकत है। आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, यहाँ की आवाम से पूछ लीजिए। वो दौर चला गया जिस दौर में बीजेपी यहाँ से चुनाव जीता करती थी। अपार बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं और तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। पूरा दौरा कर रहे हैं आप पूरे क्षेत्र का, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? हालांकि जो आप देख रहे हैं, एक चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण। आप रिस्पांस, आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए। नौजवान, युवा, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, सब लोग महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने के लिए 7 तारीख को पंजे छाप के आगे अपना मत का प्रयोग करेंगे। और जब वो मत का प्रयोग करेंगे पंजे के आगे, तो वो सिर्फ एक मत नहीं होगा बल्कि सोती हुई सरकार पर, जिसने किसान के विरोध में किसान विरोधी बिल लेकर आई है, उसके मुंह पे जोरदार तमाचा। उससे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मशकूर उस्मानी साहब जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार है इस बार जाले 87 विधानसभा क्षेत्र से, पूरे तौर पर जोश से भरे हुए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में जो मतदान होना है वो तीसरे चरण में होना है। डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी जो महागठबंधन का चेहरा है इस बार जाले 87 विधानसभा क्षेत्र से,
हालांकि इस क्षेत्र में जो मतदान होना है वो तीसरे चरण में होगा 7 नवंबर को। तो जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मैं अबरार एच रहमानी, कछुआ पंचायत से।